पास तो कोई सूचना नहीं है, लेकिन वहाँ से नगर विकास प्राधिकार से चिट्ठी निकला है कलेक्टर साहब के लिए। और कलेक्टर साहब अब क्या करते हैं कि ढंग से, वैसे हम लोग तो कोई भी अप्रूवल या फंड का काम 19 मार्च से तो हमने कोई किया नहीं, ना तो स्टैंडिंग का बैठक किया, ना बोर्ड का बैठक किया, इसलिए कि हम समझ रहे थे, बायोलॉज में भी है कि 5 साल के बाद कार्यकाल ख़त्म हो जाता है। हम इस प्रतीक्षा में थे, नगर आयुक्त भी हमारे लिखे थे, हमारे कलेक्टर साहब भी लिखे थे कि क्या करना, लेकिन कोरोना के कारण समय पर इलेक्शन नहीं हो रहा है। हम तो काम कर रहे हैं, ये बात एक अलग है, चूँकि हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम कुर्सी पर रहें या नहीं रहें, हम उसी स्पिरिट से काम समाज के लिए करते रहेंगे, बेगूसराय नगर निगम के लिए करते रहेंगे। एक जानकारी मिली कि कल चिट्ठी आई है कलेक्टर साहब के नाम से, तो अभी तक हमको कोई सूचना नहीं है। और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक आज भी हम नगर निगम में आए, चूँकि आज एक बैठक करना था इस पर जो जाम लगता है, तो जो पुलिस पदाधिकारी जिसमें ये थे आपका ट्रैफिक के डीएसपी आए हुए थे, थाना से, नगर थाना से लोग आए हुए थे, रतनपुर थाना से आए हुए थे और कुछ और पदाधिकारी आए हुए थे, तो उसमें बैठ कर के हमने कहा कि वन वे करने के लिए वन वे कैसे कैसे किया जाएगा वो भी बताए। उसके बाद हमने एक पिछले 1.5 साल से हम प्रयास में थे, एक रिकवरी वाहन जो एक छोटा सा क्रेन होता है एक छोटा ट्रैक्टर पर, और उससे क्या होता है कि जहाँ मोटरसाइकिल है या कोई कार लगा दिए हैं जहाँ पार्किंग नहीं है और जिससे हमारा रोड जाम हो रहा है, वो गाड़ी जाएगी सीधे वहाँ से, उसको चाहे वो मोटरसाइकिल हो, रिक्शा, ठेला जो भी हो, उसको लिफ्ट करेगी और उसको थाना में जाके रख देगी, और थाने वाले उनसे जो निश्चित है रकम उनसे लेके तभी उसको छोड़ेगा। तो इस ढंग का बैठक करना था, उसी में किए। उसमें डिसीजन हुआ कि एक बार हमारे नगर आयुक्त साहब और एसपी साहब या उनसे के द्वारा मुकर्रर किया हुआ कोई डीएसपी साहब जो लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, और कलेक्टर साहब के यहाँ भी एक इस पर एक मीटिंग हो कि वन वे ट्रैफिक हो, और जहाँ जहाँ जाम है, जहाँ लोग इंक्रोच कर लिए हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि इस पर विचार करके इस पर कार्रवाई किया जाए। तो उसमें बहुत ज़रूरी था एक इक्विपमेंट जो रिकवरी वाहन, वो हमने परचेज कर लिया है। उसमें अब हॉर्न लगा रहे हैं, हूटर लगा रहे हैं, लाइट लगवा रहे हैं, और हमने आज नगर आयुक्त साहब को कहा है कि आप 3-4 रोज़ उसको रिक्शा पर प्रचार कर दीजिए पूरे टाउन में कि लोग वन में जो ट्रैफिक है उसको फॉलो करें, और जहीं कहीं मोटरसाइकिल, रिक्शा या जो भी है नहीं लगावें, जिससे जाम की समस्या होती है। और अगर करेंगे तो एक निश्चित समय दिया जा रहा है कि एसपी साहब से बात करके कि उस डेट से हमारा ये जो रिकवरी वाहन है वो शहर में घूमने लगेगा, जहाँ कोई होगा वह गाड़ी उठा के थाना में देगा। अच्छा सर, जैसे कि पंचायत चुनाव में हुआ कि परामर्शदात्री समिति को भी गज का दूरी बनाइएगा, परामर्शदात्री तो इस तरीका का भी आप कुछ सोच रहे हैं या यहाँ कुछ प्रावधान? नहीं, ये चूँकि हम लोगों के तक नहीं आया है, लेकिन यह अच्छा होता कि जैसे पंचायत में किया गया है, वैसे पंचायत में और नगर निगम में दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है, एक अंतर है कि ये पंचायत जो है वो डायरेक्ट पैसा खर्च करती है। नगर निगम ये कभी जो मेयर हैं या नगर निगम के या जितने रिप्रेजेंटेटिव हैं पब्लिक के, वो डायरेक्ट पैसा कोई खर्च नहीं करती है। वो केवल योजना जिस वार्ड में हो, जिस क्षेत्र में हो, भाई ये योजना पर काम होना चाहिए, तो हमारा एक स्टैंडिंग कमेटी, वो स्टैंडिंग कमेटी पास करती है, और उसको फिर हम जाके बोर्ड से अप्रूवल लेते हैं, और तब हम नगर आयुक्त साहब को कहते हैं ये सब जगह का हो गया, इस योजना को आप टेंडर में डालिए और इसको टेंडर करा के जो भी है या कोई परचेज है उसको कीजिए, जो सही तरीका है, सही सिस्टम के साथ। तो
फाइनेंशियल पावर तो नगर निगम में जो रिप्रेजेंटेटिव है पब्लिक का, उनके पास एकदम नहीं है। जबकि पंचायत में मुखिया साहब जी को फाइनेंशियल पावर डायरेक्ट है, डायरेक्ट कोई योजना पर खर्च करके अपने से पेमेंट कर सकते हैं। फाइनेंशियल पावर की मैं बात की जनता की जो योजना है या समस्या है वो तो खैर डायरेक्ट आने में वो तो जनप्रतिनिधि के द्वारा ही आते थे। हाँ बिल्कुल। अभी अब अगर कहीं भी अगर जनप्रतिनिधि इस वैश्विक महामारी के समय आसन्न बारिश, जो कि बारिश तो आ भी गया, बाढ़ की भी संभावना है, और ऐसे हालत में अगर हमारे जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, वार्ड पार्षद हो, वो लोग को अगर इससे डिबार कर दिया गया इलेक्शन से पहले तक, तो फिर जनता का काम कैसे होगा? जनता कैसे, जो सरकार की योजना है, बहुत सारी योजना है, वह योजना जनता तक कैसे पहुंचेगी? यह एक सोचने का विषय है। और अगर सरकार खुद अपने स्तर से कर लेती है तो फिर नगर निगम का परिकल्पना का कोई माने नहीं रह जाता है। तो जरूरत ही नहीं है जनप्रतिनिधि का, तो फिर क्या जरूरत है कि ये इतना इलेक्शन करवाना, ये इतना करना? तो इसको किसी दूसरे क्षेत्र में, किसी दूसरे डिपार्टमेंट समाहित करके इसको ख़त्म ही कर देना चाहिए। हमें ये काम करता है अगर जनता के नज़र में, सरकार के नज़र में, कि नहीं इसकी ज़रूरत है, ऐसे बिना पैसा का, बिना कुछ किए हुए इतने रिप्रेजेंटेटिव समाज सेवा में लगा हुआ है, सरकार का जो भी योजना है, सरकार का जो भी काम है उसको करवा रहे हैं यहाँ के वार्ड पार्षद, यहाँ के मेयर या हर जगह के, और उनको ऑल ऑफ सडन ये कर दिया जाता है। तो मेरे समझ से ये विकास को अवरुद्ध करेगा। इसको हर आदमी को इस पर विचार करना चाहिए। और अभी सामने जो नगर पंचायत में हुआ है उसको भी देखना चाहिए कि जबकि उसको सब पावर है, हमको तो वो भी पावर नहीं है। नगर निगम को कभी फाइनेंशियल पावर 5 रुपये का भी नहीं रहा। तो पूरा बोर्ड डिसाइड करता है कि कौन काम होना है, कौन काम नहीं होना, और उसको फिर जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो एग्जीक्यूशन देखते हैं, जैसे नगर आयुक्त हो गए, वो फिर अपना टेंडर करते हैं जो उनका प्रोसीजर है, उसके आधार पर। इनडायरेक्टली आप मानते हैं कि परामर्शदात्री समिति होनी चाहिए? बिल्कुल, परामर्शदात्री समिति तो बहुत ही आवश्यक है। और नहीं तो फिर जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का जब जरूरत नहीं है, नगर निगम में जरूरत नहीं है, तो फिर कहीं जरूरत नहीं हो सकता है। तब तो कोई ऐसे जो मोनार्की गवर्नमेंट चले कि वहाँ से काम करेगा, सब कुछ अपना सब कुछ है करे। इसको हम सही नहीं मान रहे हैं, चूँकि जब तक सहयोग जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का नहीं होगा तो सरकार कोई भी योजना को सफल रूप में धरती पर उतार नहीं सकती। सर लास्ट में सर ये जानना चाहिए क्या अभी आने वाले जो चुनाव हैं क्या फिर से उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि यहीं तक आपका सरकार लेना? देखिए, आगे आने वाला चुनाव में हम लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे यह जाने बेगूसराय के जनता, नगर निगम का जनता। चूँकि हमारा अपना उद्देश्य तो कुछ था नहीं, उद्देश्य था कि बेगूसराय में कुछ बढ़िया काम करें, जहाँ तक हो सका ईमानदारी से और सिंसियरिटी से हमने काम का अंजाम दिया। और आगे और काम आ रहा है। जैसे इतना काम बहुत कम नगर निगम में बिहार में किसी को मिला है जितना यहाँ मिला है, और जितना काम यहाँ हुआ है बहुत ज़्यादा हुआ है। और कुछ काम जो अधूरा रह गया वह जब पूरा हो जाएगा, जैसे सीवरेज सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा तो 60% पानी का समस्या का समाधान हो जाएगा। उसके बाद जल नल वाला अगर कंप्लीट हो जाता है
तो जल वाला जब हो जाएगा तो लोग यहाँ की जनता को स्वच्छ पानी मिलेगा। एक योजना हमने 3-4 रोज पहले DPR बना के सबमिट किया गया है बुडको के इंजीनियर के द्वारा, हम लोग उसमें सहयोग करके उसको बनवाए हैं। 348 करोड़ का वो स्टॉर्म वाटर है, हम समझते हैं वो भी जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगले 2 साल में वो भी हो जाएगा। वो जब हो जाएगा तो जितना बारिश का पानी है या हठात कहीं से पानी आ जाता है वो समस्या भी समाधान हो जाएगा, तो बेगूसराय का पानी का समस्या समाधान हो जाएगा। जहाँ तक 7 निश्चय के तहत जो गली नली की बात है, हमने नगर निगम में लगभग 80 से 85% गली नली हमने कर दिया। जो फर्स्ट फेज में हुआ था उसको भी कर दिया, और आज हम नगर आयुक्त साहब से भी बात कर रहे हैं, अभी करेंगे और कर भी लिया है कि बैलेंस अगर गली नली है तो उसको चिन्हित करके फिर दे दिया जाए। जो हमारे नगर विकास के मंत्री जो सौभाग्य से मुख्यमंत्री भी हैं कि वो सेकेंड फेज का गली नली का भी वो अप्रूवल मिल जाएगा, चूँकि मुजफ्फरपुर से लोग दे रहे हैं और जगह से दे रहे हैं, तो हम भी देंगे। तो कोशिश कर रहे हैं कि बेगूसराय, और मेरा कोशिश रहेगा चाहे मैं एज ए मेयर आऊँ या नहीं आऊँ, मेरा कोशिश रहेगा कि अब कोई बिहार में स्मार्ट सिटी बनेगा तो वह बेगूसराय पहला होगा। अभी जो बन गया, उसके बाद अब जो स्मार्ट सिटी होगा उसमें पहला बेगूसराय होगा। सर, अपने कार्यकाल को 5 साल का तो किस तरीके से क्या कैसा? देखिए, हम जिस उद्देश्य से आए हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं कि हमने ईमानदारी से जो बन पड़ा हम किया, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ जरूरी है, और केवल 5 साल में सारा काम हो जाए ये किसी से भी संभव नहीं है, चाहे वो देश के किसी पद पर हो। सबको जरूरत पड़ता है समय और सिस्टम, जहाँ जब करप्शन से परे, जहाँ अनियमितता नहीं हो, ये सारे चीज़ को देखेंगे तो निश्चित तौर पर कार्य में शिथिलता तो आएगी ही, शिथिलता आएगी। और हमारे कार्य में आप एग्जाम्पल लीजिए कि GD कॉलेज में 2017 में हमने फंड लेकर आया, GD कॉलेज का रास्ता है राज योजना में, और आज चालू हुआ है, आज भी चलता है, रुकता है, कभी इंद्र भगवान रोक देते हैं, कभी दूसरा ठेकेदार रोक देता है, कभी तीसरा ठेकेदार रोक देता है। तो जबकि नगर निगम वो काम देख नहीं रही है, फंड लाई, टेंडर करवा दी, देख रहा है बुडको, ये सारा काम बुडको, जितना भी नगर निगम में काम हो रहा है, तोड़ फोड़ हो जो वह काम बुडको करवा रहा है, और बुडको के द्वारा चिन्हित ठेकेदार कर रहे हैं। नगर निगम का ऐसा एक पॉइंट भी नगर निगम में नहीं है कि नगर निगम ने के चलते कहीं पानी लग रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। लोगों में कुछ भ्रांति है, कुछ लोगों में हमारे प्रति, नगर निगम के प्रति आक्रोश है, तो मैं उसको, उनका, जनता का उस आक्रोश को आशीर्वाद समझता हूँ कि उसी पर गुस्सा करते हैं जिस पर से उम्मीद करते हैं। तो यह मेरा सौभाग्य है कि हमसे इतना न उम्मीद करते हैं कि हम पर गुस्सा भी करते हैं। उनका गुस्सा हमारे लिए प्रसाद है, और इसी ढंग से वो अपना गुस्सा बनाए रखे, और हम उनके गुस्सा को और अपने मन में, अपने शक्ति में समाहित करके और ज़्यादा जोर से उनके प्रति हम सेवा भाव लेकर उनके बीच रहें। सर, एक सवाल है कि आपने जिस वार्ड से चुनाव जीता था, उस वार्ड में आपने वहाँ की जनता से आपने कहा था कि एक मंदिर बना देंगे बजरंगबली